को आप जरूर देखना, जिनके टेस्ट है, जिनका कल पेपर है, जरूर देखना, क्योंकि देखने से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम उठाते हैं रियल नंबर। आई होप आपको मेरी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही होगी। रियल नंबर डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं, आपका चैप्टर हो चुका है, ये तो खाली रिवीजन है और थोड़ा जल्दी रिवीजन चलेगा, खाली आप सुनिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा तेज लग रहा है तो पीछे करके एक बार वापस से देखना, मतलब एक बार नहीं 2 बार देखना वीडियो। ठीक है, रियल नंबर में पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा एसएफ एलसीएम का। तो हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं एनसीईआरटी का 672 120। इसका हमें क्या निकालना है, एसएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको करना क्या, बस डिवाइड करना है। जिस टेबल के अंदर ये नंबर आता है उसे डिवाइड कर दीजिए। 6 एक इवन नंबर है, 2 से ट्राई करिए। 2 3 6 आपको करना ही, बस आपको डिवाइड करना है। कितने टाइम जाता है वो टाइम यहाँ पे लिख देना। अब 3 एक ही टाइम जाता है, वो भी 3 की टेबल में। 3 1 3, तो 6 के फैक्टर हो गए 2 into 3। अगर मैं 72 की बात करूं तो लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब इवन नंबर है, तो 2 से ट्राई करिए। 2 3 6, 7 नहीं जाता, लेकिन 2 की टेबल में 6 आता है, वो भी 3 टाइम आता है। ठीक है, एक इधर कैरी हो गया, आगे कैरी हो गया, तो 1 और 2 3 नहीं होगा, 1 और 2 12 होगा, क्योंकि आगे जाएगा, ऐड नहीं होगा। 1 और 2 क्या हो गया 12, 2 6 12, 72 का आधा कितना होता है 36, अब 36 का आधा कितना होता है 18, 18 2 36, 2 से करिए, 2 1 2, एक इधर कैरी हुआ, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो 72 के फैक्टर क्या हो गए, 3 बार 2 है और 2 बार 3 है। उसके बाद आता है 120, लास्ट में 0, एक बार 2 से 0 ट्राई करिए, 2 6 12, 120 का आधा कितना हो गया 60, 60 का आधा कितना होता है 30, 30 का आधा कितना होता है 15। अब ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से, 3 5 15, 5 1 5, तो 120 जो फैक्टर होगा वो होगा 2 into 2 into 2 3 into 5। अब आपको 3 डिजिट दे रखे, मतलब 3 का पेयर बनाना है। कितने का पेयर बनाना है, 3 का, तो ये एक 3 का पेयर बन गया, प्लीज पेंसिल से मार्क करना, और एक 3 का पेयर ये बन गया। तो आपका आंसर कितना गया एसएफ का 2 into 3, 2 into 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका नाम क्या है मल्टीपल। जितने भी डिजिट है एक बार लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 2 आ रहा है 2 लिख दीजिए, 3 आ रहा है 3 लिख दीजिए, रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 रिपीट नहीं करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 रिपीट नहीं करना है, 5, चलिए 5 को लिख दीजिए। अब रो में देखिए कौन सा डिजिट सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यहाँ पे 2 एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 3। यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, यहाँ पे तो 3 एक बार आ रहा है। जो हाईएस्ट पावर है रो के अंदर बस वही लिखना। यहाँ पे 2 3 बार थे दोनों में, तो 3 आ गई हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 3 3 एक बार है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, बीच में तो है कितनी बार 2 बार, 5 तो एक ही बार है, तो 5 की पावर 1, अगर 1 भी लिखोगे तब भी चलेगा। अच्छा 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 8, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 9, तो लास्ट में कितना आ गया 5। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना, आपका एलसीएम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई पर्पस एंड गुजरात बोर्ड पर्पस। लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप बेसिक का पेपर देने जा रहे हैं कल, गुजरात बोर्ड का बेसिक मैथ्स, तो उसमें 3 वाले में उसमें 2 वाला ज्यादा है। चलिए 2 वाला भी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न है हमारे पास 510 एंड 92, इसके आने का चांस ज्यादा है कल के पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए क्या निकालेंगे, इनका एसटीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका वही पुरानी पद्धति, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्लीज नाम लिख के जरूर आना, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, 2 से करते हैं, 2 2 4। अच्छा 510 का आधा कितना होता है, 500 का आधा कितना होता है 250, और 10 का आधा क्या होता है 5, मतलब 255। कितना आएगा इसका आंसर 255। अगर मैं 510 का आधा करूंगा तो पक्का ही आंसर आएगा, पक्का ही आंसर आएगा कि कोई और आंसर आएगा, ये आएगा भैया। 250 प्लस 250 500 होता है ना, तो 255 255 510 हो गया। चलिए 2 2 4, एक इधर कैरी हुआ, तो ये 1 और 1 2 नहीं होगा, 1 आगे लगा तो कितना हो जाएगा 11, 2 5 10, एक इधर कैरी हुआ 2 5 10, देखिए आंखों के सामने आ गया। अरे 2 जिसमें भी आ रहा है ना, अगर आप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को डिवाइड करना मतलब आधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आधा। अब लास्ट में कितना है 5, एक बार 3 से डिवाइड करिए, अगर 5 आता तो एक बार 3 से डिवाइड करना, 3 8 24, कितना बचा 1 1 आगे चलेगा, 1 5 15, 3 5 15, एक बार फिर 3 से ट्राई करिए, 3 2 6, कितने बच गए 7 8, 2 बच गए, तो 2 लग जाएंगे। 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो सॉरी 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 5 1 5, 8 में से 5 कितने बचाएंगे 3, 3 और 5 35, 5 7 35, 17 1 17, तो 510 के जो फैक्टर हो गए 2 into 3 into 5 into 17। अच्छा 92 लास्ट में 2 है, मतलब 2 से जाएगा, 2 4 8, एक इधर के लिए 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 1 23, क्योंकि प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, खुद से जाएंगे। तो 92 के फैक्टर हो गए 2 into 2 into 23। अब क्या निकालेंगे एससीएफ, 2 का पेयर बना लीजिए, क्योंकि 2 डिजिट है, यहाँ पे एक पेयर बन गया, तो एससीएफ का आंसर कितना आ गया 2। सर यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 17, यहाँ पे 23 है, एक ही पेयर बन रहा है, तो एससीएफ आपका 2 आ गया। एलसीएम में क्या करते हैं, सबका एक बार मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 2 है 3 है 5 है और 17 है, यहाँ पे 2 है, रिपीट नहीं करना, और यहाँ पे क्या 23। अब ये देखिए किसी रो के अंदर डिजिट कितनी बार है, यहाँ पे 2 एक ही बार है, यहाँ पे 2 कितनी बार है 2 बार है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 2। जो हाईएस्ट पावर में होता है वही लिखते हैं, यहाँ पे 2 एक ही बार है, लेकिन यहाँ पे 2 2 बार है, इसलिए हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2। यहाँ पे 3 एक बार है, 5 एक बार है, 17 एक बार है, 23 एक बार है, बस ये आपका आंसर हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 2 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करिए 3 में, फिर 5 में, फिर 17 में, फिर 23 में। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आंसर इतना ही है। अगर इतना भी छोड़ के आओगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, हो सकता है सामने अगर थोड़ा फॉर्म में हो तो 0.2 नंबर काट लो। ठीक है, आई होप को समझ में आया, बोलो यस ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चला आया सर में। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है
एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होता है? 2 डिजिट का प्रोडक्ट। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोला गया है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है। यहाँ पे कितना लिख रखा है? एचसीएफ 9। 2 डिजिट का प्रोडक्ट, 2 डिजिट जो है उसका एचसीएफ 9 दे रखा है। एलसीएम पूछा गया है, फॉर्मूले के वैल्यू पुट कर दीजिए। एचसीएफ कितना दिया है? 9। निकालना क्या है? एलसीएम। और 2 डिजिट कितनी दे दी? 306 into 657। अब जो है मल्टीप्लाई नीचे आएगी, क्या हो जाएगा? डिवाइड। बस इसको आप डिवाइड कर देना, सिंपलीफाई करना, एलसीएम का आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट फर्स्ट चैप्टर के अंदर? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट। तो एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया ऐसे भाग रही है। एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। ठीक इसी पॉइंट से जब रवि भागता है तो कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मतलब रवि 6 मिनट पहले पहुंच जाता है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब ऐसा पूछा गया है कि बताइए कि सोनिया और रवि वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसा बोला ही नहीं गया है कि सोनिया रवि एक ही चक्कर लगाएंगे। वो चक्कर लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और जो रवि है वो सोनिया से 6 मिनट आगे, मतलब वो 6 मिनट पहले ही अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन पक्का एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें सोनिया रवि एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, वो टाइम आपको निकालना है। मतलब ये एक की बात दूसरी, दूसरी बात तीसरी, तीसरी बात चौथी प्रोसेस की बात कर रहा है। मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम तो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे आसान एलसीएम है निकालना। 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ये हो गया। अब 2 का पेयर आपको बनाना है, तो 12 के फैक्टर हो गए 2 into 2 into 3। सॉरी पेयर नहीं बनाना, आपको तो एलसीएम निकालना है। 18 के जो हो गए वो हो गए 2 into 3 into 3। क्या निकालना है हमें? एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं? सब डिजिट को एक बार लिख देते हैं। तो 2 और 3 दो ही डिजिट है। यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे 3 कितनी बार है? 2 बार। बस हाईएस्ट बार 2 ही है, 2 से ज्यादा तो ही नहीं। अच्छा 2 के बाद 2 का मतलब क्या होता है? 2 2 4। 3 के बाद 2 का मतलब क्या होता है? 3 into 3, 3 3 9, 9 4 कितना होगा? 36 मिनट। देखिए ये आंसर तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको पूछा गया है कि आपको चेक करके बताना है कि 6 की पावर जो n है, जहाँ पे n का मतलब नेचुरल नंबर है, कभी 0 पे एंड होगा? कभी नहीं होने वाला। अगर ये नेचुरल नंबर है तो शुरुआत करिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 काउंटेबल नंबर है। जैसे मेरे वहां एक पंखा है, 3 लाइट है, ये सब नेचुरल नंबर काउंटेबल है। तो 1 2 3 4 5 मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई सा भी आप नंबर लिख लीजिए, लास्ट वाला जो डिजिट है वो 6 आने वाला है। क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। तो लास्ट वाला डिजिट जब 6 आने वाला है, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं जिसकी वजह से डिजिट कहीं पे एंड करे? 0 पे। Any n natural number cannot end the 6 की पावर n with the 0, ऐसा कभी नहीं होगा कि n नेचुरल नंबर रखने पे आपका जो 6 की पावर n है वो 0 पे एंड हो जाए। Am I right? बिल्कुल राइट। आए समझ में? बोलो यस। हाँ बोलो तला। तला इतना बड़ा अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, काजू बर्फी बादाम बर्फी वाला, वो क्वेश्चन हटा दिया। अच्छा रूट वाले नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं कि इरेशनल नंबर होते हैं? जोर से बोलो, क्या होते हैं? इरेशनल। तो अभी हाल ही के अंदर हमने प्रूफ करवाया है यहाँ पे भी, वहां पे भी, सीपी वाले सेंटर पे भी, कि रूट वाले नंबर आपको कैसे प्रूफ करना है? इरेशनल। बड़ा सिंपल है, आपको प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। मैं मान लेता हूं कि जो रूट 5 है वो रैशनल है। मैंने मान लिया वो क्या है? रैशनल। मैं तो जानता हूं ये इरेशनल है, लेकिन प्रूफ करना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपके भी आने वाला है। मान लेते हैं ये रैशनल नंबर है, जहां पे ए बी का मतलब है को प्राइम नंबर। अब लंडे मत लग जाना, आपने अगर पीक्यू रखा है तो पीक्यू रख लेना, एंड पॉजिटिव इंटीजर। बोलो यस। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, बी को उधर फेंक दो, इधर डिवाइड हो जाने की क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब लेट कर लेता हूं कि जो a है उसका मतलब है 5c। मैं मान लेता हूं क्योंकि यहाँ पे फैक्टर कितना चला 5, इसलिए मुझे 5 मानना पड़ेगा और a को मैं रिप्लेस कर दिया c से। ये भी उठा के पुट कर दो, तो 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25c स्क्वायर होता है 5b स्क्वायर। 5 5 जा 25, तो 5c स्क्वायर। अब चमत्कार देखिए, a स्क्वायर आपका आ रहा है 5b स्क्वायर और b स्क्वायर आपका आ रहा है 5c स्क्वायर। अब एक काम करिए, अगर आपको और साइकिल चलानी तो b की जगह कुछ मान लीजिए। मैं मान लेता हूं कि b का मतलब हो गया 5b, मान लेता हूं। इसके उठा के पुट कर लीजिए, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 5d का होल स्क्वायर। तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 25d स्क्वायर। 5 5 जा 25, तो 5d स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये कि जब मैं abc की वैल्यू निकालने जा रहा हूं तो मुझे कॉमन फैक्टर कितना फेस करना पड़ रहा है? 5, जबकि मैंने a और b को माना क्या है? को प्राइम। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर से 1 ही हो सकता है, एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता। यहाँ पे फैक्टर कॉमन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5। आपने माना है को प्राइम और आपने फैक्टर निकाल दिया 5, तो आपका अजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग। मैं लिख देना, पूरा स्टेटमेंट में लिखा रखा है, इसलिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में से देख लेना। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि कॉमन फैक्टर आना चाहिए था आपका 1, लेकिन कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 5। तो ये रैशनल नहीं, किस टाइप का नंबर है ये? इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट इसका आखिरी टाइप का क्वेश्चन, बस इतना ही है आपका ऐसे बैलेंस है।
और जो सीबीएसई वाले उनके इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा इस टाइप का प्रश्न आएगा। एक बार मैं करके बता देता हूँ, सिंपल आएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस टाइप का कुछ आएगा 3 + 2√5। आपको प्रूफ करना है कि फला नंबर जो है ये इरेशनल नंबर है, तो यस ये फला नंबर इरेशनल नंबर ही। कैसे लेट करिए a/b = 3 + 2√5। मैंने मान लिया कि पूरा नंबर आपका क्या है, रैशनल है। अब खाली कंपनी रूट को उधर ही रहने दीजिए, बाकी सारे डिजिट को उधर लाएंगे। 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। कितना बचेगा, 2√5। अब हमने एक सिंपल सी चीज पढ़ी फिजिक्स में इंस्टीट्यूट में कि जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वल्स में नीचे कहां चला जाता है, डिवाइड में। तो a/b - 3 / 2 = √5। अभी हाल ही में आपने प्रूफ करा कि √5 क्या है, इरेशनल। तो मैक्स क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये नाले इरेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो क्वेश्चन में क्या हो गया, इरेशनल। अगर सिर्फ 2 मार्क का है, गुजरात बोर्ड वालों इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क में आता है तो इतना ही करना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का आ रहा है तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा √5 क्या है, इरेशनल। तो साइकिल कैसे स्टार्ट होगी, लेट p/q = √5, जहां पे pq क्या है, को प्राइम नंबर। किस टाइप का नंबर है, को प्राइम नंबर। बोलो यस। फिर q को उधर भेजो, सेम वैसे करो जैसे वहां पे करा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। कितना फैक्टर आ गया यहाँ पे, 5। यहीं पे अपना कॉन्ट्रडिक्शन वो हो गया, अपना अजम्पशन गलत साबित हो गया, क्योंकि हमने माना है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो pq मेरे क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में तो 1 आना चाहिए, आपने कितना यहाँ पे ला दिया, 5। तो आपका अजम्पशन तो यहीं पे फ्लॉप हो गया, आना चाहिए था 1, आ गया 5। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको पूरा करना है। अगर 2 मार्क का आए तो सिर्फ इतना सा करके आ जाना, यहाँ पे लिख देना एज वी नो कि √5 इज इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई रीजन 3 + 2√5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। चैप्टर नंबर 1 फिनिश। चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लें। अगर ये जो जिन्होंने कैमरा पकड़ा था, अगर ये बटन प्रेस करेंगे तो ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिस्टम इंस्टीट्यूट। अब हमारे सामने चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसके पहले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक जनरल इक्वेशन याद रखनी है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो होती है x² - सम x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। x² सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आपको सम दे रखा है 5 और प्रोडक्ट दे रखा है आपको -5। आपको पूरा इक्वेशन निकालिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये माइनस को छेड़ना है मैं उसको तो एज इट इज हमेशा वैल्यू ब्रैकेट में रखिए आप, तो आपको डाउट नहीं होगा कि सर प्लस है माइनस है क्या करूं, हमेशा ब्रैकेट में रखिए। तो आपकी जगह अगर मैं होता एग्जाम देने के लिए तो ब्रैकेट कभी खोलता भी नहीं। यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, इसको भी ब्रैकेट में रखें, प्रोडक्ट को भी पुट कर दीजिए, खत्म। आप चाहे तो इतना भी छोड़ के आ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन होगा ये वैसे, और अगर 1 मार्क में आएगा फिलिंदा ब्लैंक्स का तब भी ऐसा कर देना। और फिर जब एक बार बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो ब्रैकेट खोलने की कोशिश करना, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता प्लस साइन होता है, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाता है। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको सम दिया होता -2 और प्रोडक्ट दिया होता -1, तब क्या होता है, इधर देखिए x² माइनस मेरे ना ब्रैकेट रखिए, माइनस का 2 ब्रैकेट रखिए, मैं ऐसे छोड़ जाता हूँ। और ज्यादा सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। आई होप को समझ में आ गया। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। अब इधर आइए, अब वो क्या बोलेगा, हाँ एक ग्राफ दे देगा, आपसे बोलेगा कि y = px। आप ये देखना कि पॉलिनोमियल कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, पॉलिनोमियल x को कट कर रहा है। तो x एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ 0 होंगे। तो 1 2 3 कितने जगह कट कर रहा है, ये 3 जगह। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। अब पॉलिनोमियल 0 का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पॉलिनोमियल 0 हो गया, इट मींस x की वो वैल्यू जब क्वेश्चन में आप वापस से पुट करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका 0 हो जाएगा। इट मींस वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए अब एक ग्राफ ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला बहुत पूछा जाता है। आपको बताना कि इसका नंबर ऑफ 0 कितना है। इसका नंबर ऑफ 0 1 ही है। वो आपको लग ऐसा रहा है कि बहुत सारे पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, लेकिन जो कर्व है वो किसी एक पॉइंट पे 100% लाई कर रहा है। तो इसका जो नंबर ऑफ 0 वो कितना है, 1। जरा इसका नंबर ऑफ 0 बताइए, इसका नंबर ऑफ 0 कितना है, 1 2 3। कितना आ गया इसका, 3। जरा इसका नंबर ऑफ 0 बताइए, y = px। बताइए इसका नंबर ऑफ 0 कितना चला, 0। बिल्कुल सही, क्योंकि एक्सेस काट नहीं ले रहा है। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टाइप का प्रॉब्लम बचा हुआ है, वो क्या बोलता है आपको, ये चैप्टर फिनिश ही हो जाएगा। आपको वेरीफाई करने को बोलेगा। क्या करने को बोलेगा, वो वेरीफाई करने से पहले वो आपको बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ 0। जैसे आपकी 2.2 एक्सरसाइज है, मैं एक प्रश्न पढ़ रहा हूँ, फाइंड द 0 ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन। तो सबसे पहले 0 निकालना पड़ेगा, उसके बाद वेरीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन है मेरा 4u² + 8u, मेरे नाम का u है और ये पावर 2 है। पावर 2 है मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये पॉलिनोमियल, पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर सब पॉलिनोमियल है।
पॉलिनोमियल एक क्लास है, उसके अंदर सबके नाम है, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, तो मैंने बहुत सारे लिखा रखे, 4 का क्वाड होता है, 5 का पैंट होता है, सब लिखा रखा है। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही आने वाला है, तो बस इतना याद रखना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यू के दो आंसर बताना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, कांस्टेंट तो टर्म है ही नहीं, इक्वल्स टू 0 कर दो, बोलो यस। अच्छा दोनों तरफ कॉमन क्या आ रहा है ताला, इधर 4 इधर 8 इधर यूज करो, यू है कॉमन, बोलो जल्दी। बिल्कुल सही, आपकी जगह में होता तो 4u कॉमन निकालना, 4 की टेबल में 8 तो आता है, तो 4 बाहर निकल गया, u बाहर निकल गया, u 4 बाहर निकल गया, 4 में 8 कितने टाइम आता है 4 की टेबल में, आप बताइए। सही, 4 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है? 4 की टेबल में 8 1 टाइम, 2 टाइम में आता है, 2 टाइम, सॉरी ऐसे 4 का टेबल बोलना है तो अपने समझ आएगा कितने टाइम्स में आता है। तो 4 2 8 और u तो आपने बाहर निकाले इज इक्वल टू 0। अब आपको u के दो आंसर निकालना है, एक बार इसको 0 से कंपेयर करिए, एक बार इसको 0 से कंपेयर करिए, तो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो है वो मल्टीप्लाई हमेशा क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो u का आंसर कितना आ गया 0, जो यहाँ पे प्लस में होता जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो u का आंसर कितना आ गया -2। ये आ गए आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इन दो वैल्यू को वापस आप क्वेश्चन पुट करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आपका आंसर 0 हो जाएगा। चलो पुट करके देखते हैं, u का आंसर कितना है 0, जरा यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो, पूरा आंसर कितना हो गया 0। u का आंसर कितना है -2, जरा यहाँ पे -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 4 जा 16, जरा यहाँ पे -2 पुट करो, 8 2 जा कितना हो गया 16 और आगे साइन क्या आ गया माइनस, प्लस से माइनस कैंसिल। ये जो आंसर है ना, जब इनको क्वेश्चन पुट करोगे तो क्वेश्चन पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए इन्हें बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे आपको समझ में, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान लो, इसको हमने मान लिया अल्फा, इसको हमने मान लिया बीटा, बोलो यस। अल्फा प्लस बीटा सम का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। अल्फा कितना है मेरा 0, बीटा कितना है मेरा -2। अच्छा ये b a से क्या बना है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, वो इक्वेशन क्या होती है au² प्लस bu प्लस c इज इक्वल टू 0। सर आपने x क्यों नहीं लिखा, जब फंक्शन ही u में चल रहा है तो मैं u लिखूंगा ना, तो au² प्लस bu प्लस c, u² के साथ क्या a, u² के साथ क्या है 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, u के साथ क्या है b, यहाँ पे u के साथ क्या है 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्या कोई c का टर्म नहीं, तो c का आंसर कितना हो गया 0, वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला क्या मेरा -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी मेरे 8, a कितना है मेरा 4, इधर में लेफ्ट साइड में आंसर कितना है 0 -2 कितना होता है -2, 4 2 जा 8 -2, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया वेरीफाई हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी 0, बीटा की वैल्यू कितनी 0, बीटा की वैल्यू कितनी -2। अगर मैं दोनों को प्रोडक्ट करता हूं अल्फा इंटू बीटा करता हूं तो 0 का जिसमें मल्टीप्लाई करें आंसर कितना हो जाएगा 0। अब c देखिए मेरा कितना है 0 और a कितना है 4, 0 में जिसका भी डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा 0, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही करना है, सारे सवाल ऐसे करना है।